अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एम्बलायोपिया या लेज़ी आई या आम जुबान में उसको सुस्त नज़री भी कहते हैं। अब एम्बलायोपिया क्या है? छोटी उम्र में ऐनक ना लगने की वजह से दोनों आंखों में या एक आंख में ब्रेन को स्टिमुलस ना जाने की वजह से ब्रेन उस आंख से देखने की सलाहियत में कमी ले आता है। अब ब्रेन की आई के साथ देखने की सलाहियत में या उसकी जो कोऑर्डिनेशन में कमी आती है उसको कहते हैं एम्बलायोपिया। अब हम बज़ाहिर दो आंखों से देख रहे होते हैं। मैं मरीजों को अपनी ये बात इस तरह समझाता हूँ कि हम एक आंख से देखेंगे बंद करके तो हमें चीज़ एक नज़र आएगी, दूसरी आंख से देखेंगे तब भी सही नज़र आता है, लेकिन जब हम दोनों आंखों से देखेंगे तो हमें चीज़ दो नहीं बल्कि एक नज़र आती है। इसकी वजह क्या है कि हम दोनों आंखों से देखेंगे, ब्रेन को स्टिमुलस जाएगा, ब्रेन दोनों आंखों के इमेजेस को फ्यूज करके एक करके दिखाएगा। अब आए ग्रोइंग एज में, छोटी उम्र में अगर किसी भी एक आंख से कोई भी बच्चा नहीं देख पा रहा, वो नहीं देख पा रहा, उसकी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। ऐनक का नंबर हो सकता है, बाज दफ़ा ऐनक ना लगने की वजह से भी नहीं देख पा रहा होता, डिफरेंट डिजीज़ की वजह से भी मसला आ सकता है। उसमें कैटरेक्ट, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, पर्दे के मसाइल हो सकते हैं, टेढ़ेपन की वजह से भी मसला आ सकता है जिसको हम स्क्विंट कहते हैं, या फिर टोसिस, बाज दफ़ा ये आईलिड ड्रॉप हुई होती है, उसकी वजह से भी उस आंख से नहीं देख पा रहा होता, तो एम्बलायोपिया डेवलप हो जाता है। अब होगा क्या? क्योंकि जब हम एक आंख से नजर नहीं आ रहा, दूसरी आंख से ठीक नजर आ रहा है, तो क्या होगा? ब्रेन को एक ब्लर इमेज जाएगा, एक क्लियर इमेज जाएगा। तो ब्रेन क्या करेगा? अल्टीमेटली जिस आंख से कम नजर आ रहा है या ब्लर नजर आ रहा है उससे स्टिमुलस लेना छोड़ देगा। अल्टीमेटली वो एक आंख से देखना शुरू कर देगा। इसको कहेंगे एम्बलायोपिया। ये ग्रोइंग एज में होता है। अब अगर बड़ी एज में जाके वो रूलिंग फैक्टर, वो फैक्टर जिसकी वजह से वो उस आंख से नहीं देख पा रहा, चाहे वो ऐनक का नंबर है, कोई डिजीज है, या टेढ़ापन है, या ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। सपोज ऐनक की वजह से हमने ऐनक लगा दी तो वो फिर भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि ब्रेन के साथ उसका स्टिमुलस डेवलप ही नहीं हुआ। अब एम्बलायोपिया को हम बाद में ट्रीट कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि पेशेंट्स ये समझता है कि भाई उसको हम कुछ नहीं कर सकते, जब गए का पैदाइशी मसला है, वो कहते हैं इसका कोई हल नहीं। पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आया, हमारे पास 20 साल की उम्र में भी पेशेंट्स आते हैं, 50 साल की उम्र में भी आते हैं, बचपन में भी आ जाते हैं। 50 साल का एक पेशेंट था जिसकी एक आंख में +8 नंबर था और एक में +2, और वो अपने जिंदगी के 50 साल एक आंख एम्बलायोपिक के साथ गुजार चुका था, क्योंकि उसको +8 वाली आंख से कुछ नजर नहीं आता था। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि पेशेंट जितना अर्ली हमारे पास आ जाएगा उतनी जल्दी एम्बलायोपिया को ट्रीट करना पॉसिबल है और वो आसान है, उतने ज़्यादा उसके रिकवरी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। लेकिन लेटर एज में भी हम एम्बलायोपिया को ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है और पेशेंट की कोऑर्डिनेशन भी रिक्वायर्ड होती है। अब अगर आप में से किसी भी शख्स को या किसी भी बंदे को इस तरह का कोई मसला है तो वो हमारे क्लिनिक को विजिट करे। मैं विहाड़ी में दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक डेली अल हसीब ऑप्टिकल पे क्लिनिक करता हूँ, और जुमे वाले दिन लुड्डन में अल हमाद हॉस्पिटल में डॉक्टर साजिद वाली हॉस्पिटल में बैठता हूँ। तो अगर आप में से किसी भी इंसान को इस तरह का कोई मसला है तो हमारे क्लिनिक पे विजिट करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत शुक्रिया।